हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लेंस सारी बातें कवर करके आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेंस फार्मूला हम ध्यान में रखेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है? तो लेंस फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हमारे ये फार्मूला, राइट। तो ये हमारे यहाँ पर लेंस का फार्मूला हो गया। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। पी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस और यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो व्यू, एफ का मतलब हो गया फोकल लेंथ, वी का मतलब हो गया इमेज का मतलब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी पर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम an object is placed 10 centimeter away from a convex lens of focal length 20 centimeter. Find the image distance या position of image, ऐसे लिखेंगे, find the position of image and nature of the image formed. क्या कह रहे हैं? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लगा हुआ है जिसकी लेंथ 20। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या बोल रहा है आपसे? 10 सेंटीमीटर की दूरी। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है u बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, माइनस में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ। अब हमें लेंस कौन सा दे रखा है? तो लेंस हमें कॉन्वेक्स दे रखा है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस में होती है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? इमेज डिस्टेंस दे रखा है, नहीं सॉरी, इमेज डिस्टेंस v हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे यहाँ पर पूछी हुई है। इस क्वेश्चन क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला को। अप्लाई लेंस फॉर्मूला। हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। f कितना दिया है हमें? 1/f दे रखे हैं 1/20। 1/v हमें यहाँ पर दिया है 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस 1/u, और 1/u माइनस का 10 दे रहे हैं। तो 1/20 ऐसे ही रहेगा, 1/v ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 1/10। 1/20 माइनस 1/10 यहाँ पर दिया है। 1/v इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पर एलसीएम है, 20 किया तो 1, माइनस 10 से ये कटेगा तो 2। तो 1/v बराबर आएगा माइनस 1/20, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 20। ये v बन गया, ये आ गया हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो बोलेंगे द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? लेंस में है, और लेंस में जो इमेज है वो लेफ्ट साइड बन रही है, यानी कि कैसी इमेज बन रही है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो हम लिखेंगे द नेचर ऑफ इमेजेस, द नेचर ऑफ इमेजेस
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पर बन रही है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सिंपल सा तरीका है, सिंपल तो सॉल्व कर सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान में। तो क्या रहा है कि एक लेंस है, तो लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, प्लस की 20 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे इमेज डिस्टेंस v हमसे लेंस फॉर्मूला लगा दिया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f कितना है 1/20 माइनस 1/v माइनस, और ये माइनस का 10 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये आंसर आएगा 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो v सेंटीमीटर आ गई, यानी कि हम ये इमेज है वो -20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है, राइट। ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो हमें पता लग गया था पोजीशन ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज है प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और इसका नेचर कैसा है, तो नेचर है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि है आभासी का। पोजीशन जो इमेज की है वो 20 सेंटीमीटर और वर्चुअल इरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at 25 सेंटीमीटर of a convex lens of focal length 10 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. देखो एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर में प्लेस्ड है एक कॉन्वेक्स लेंस के आगे, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, फोकल लेंथ हमें यहाँ पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी नोट 10 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा, देखो तो लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट हमें पता है कि भैया ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है 25 सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने लिख, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि आपने यहाँ पर u लिख दिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है माइनस में होता है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में चलता है, ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी बात याद रखना। अब क्या हमसे पूछा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं, अप्लाई करते हैं हम लेंस फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएं, तो जानते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 आएगा, 1/v निकालना है, माइनस की जगह माइनस, और 1/u हो जाएगा माइनस का 25, जाएगा माइनस माइनस 1/20, यहाँ जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1/v
प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20, तो 1/10 ऐसी माइनस का 1/25 टू 1/v। अच्छा, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, करके थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25 ये हो जाएगा। तो 1/v, इन दोनों में एलसीएम लेंगे 25 और 10 का। 25 और 10 में एक एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 25 और 10 में एलसीएम ले लेते हैं 50। 10 के टेबल में 5 टाइम आता है, माइनस की जगह माइनस, 25 के टेबल में 2 टाइम। 1/v बराबर हो जाएगा 3/50, और v बराबर क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 50/3। 50/3 को हम बोलते हैं प्लस का 16 पॉइंट लगभग, ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर ही हमारा बन, 3.67 सेंटीमीटर हमारा बन। सिंपल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ इमेज इज 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज की पोजीशन है वो है 16.67 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास वैल्यू दे रखा है तो आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस का प्लस 1/25 बन जाएगा। तो 1/v यहीं छोड़ देंगे, माइनस का 25 जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, तो 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3/50। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 50/3, यानी कि 16.67। हाँ बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे कि ये आंसर जो हमारा आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो जब भी लेंस हो और v की वैल्यू प्लस में आ रही हो तो हमारा इमेज जो होगी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। रियल इन्वर्टेड, तो नेचर है इमेज का वो कैसा होगा, रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी यहाँ पर, तो ये वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है। चलिए फटाफट से नोट। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। 1/f की जगह हमने रखा 1/10, प्लस क्यों रखेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स है, ठीक है। और 1/v माइनस माइनस का प्लस 1/25 यहाँ पर होगा, तो ये प्लस माइनस का 25 इधर जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम इन दोनों का एक एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो ना, 50। 10 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 50, तो 1/v बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 है 3/50। ठीक है, तो 3/50 को जब आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 50/3, ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.67। अब देखो ये प्लस में आ रहा है, तो जो पोजीशन है हमारी इमेज की वो आई प्लस 16.67, और जब भी इमेज प्लस में आती है तो याद रखिएगा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, यही चीज अगर नेगेटिव आती, माइनस में आती, तो वास्तविक उल्टा नहीं, ये होती हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्लास पे और क्वेश्चंस पर चर्चा करके इस चैप्टर को खत्म करके आगे बात करेंगे ह्यूमन आई पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।